करोड़ों हिंदुओं की ये हार्दिक इच्छा रही कि अयोध्या में भगवान राम का एक भव्य मंदिर हो। राम भक्तों को इसके लिए भले ही 5 सदियों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब भक्तों की ये कामना पूरी होने जा रही है। अब से महज कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मंदिर निर्माण को लेकर पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ रांची में भी खुशी और उत्सव का माहौल है। हिंदू आस्था के अद्वितीय प्रतिमान है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। अब से लगभग 500 साल पहले आक्रमणकारी बाबर ने अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। 500 सालों से राम भक्तों की यही कामना रही कि अयोध्या में फिर से प्रभु राम का भव्य मंदिर बने। भक्तों की ये कामना अब पूरी होती नजर आ रही है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ रांची में भी खुशी और उत्सव का माहौल है। सदियों से सबके मन में और सबके दिलो दिमाग में था कि कैसे राम मंदिर का निर्माण होगा या नहीं होगा। कई विवाद, कई बातें सामने आई थी। अंतिम में जो सत्य था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और आज मतलब कि वो क्षण को लोग देखेंगे जो त्रेता युग का इतिहास होगा। वही युग का फिर से कल जब 5 तारीख को माननीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री वहाँ भूमि पूजन करेंगे और उस भूमि पूजन में कई लोग लाइव रहेगा, सोशल मीडिया सभी में लोग देखेंगे और एक खुशी होगा लोगों में। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उनके भक्तों द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत पवित्र धार्मिक स्थलों से मिट्टी और प्रमुख नदियों से जल संग्रहित किया गया है। इसे मंदिर की आधारशिला में रखने हेतु अयोध्या भेजा गया। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों से भी मिट्टी और प्रमुख नदियों से जल संग्रहित कर अयोध्या भेजा गया है। इसको लेकर कुछ विवाद भी हुए, लेकिन इन विवादों का भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। और ऐसे श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने वहाँ से पूजा पाठ के साथ आग्रह करके, धरती माँ को आग्रह करके कि हम राम जन्मभूमि के लिए यहाँ से मिट्टी ये कर रहे हैं, उन्होंने अपना ये कलश में दिया। हम लोगों ने उसे ये करके शामिल कराया और जो वहाँ पे रामलला के मंदिर में भूमि पूजन के लिए वहाँ तक पहुँच भी गया। कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको सही अगर बोले कि उनको सही जानकारी है या नहीं है, या फिर क्रिएट करना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सरना धर्मावलंबी भी उत्साहित है। राम मंदिर निर्माण में उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि सरना समुदाय में भी मिट्टी संग्रहण को लेकर कुछ विवाद हुए, लेकिन इन सब बातों का राम भक्तों के अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सरना धर्मावलंबी हैं, उत्साहित तो है ही। क्या है कि श्री राम जन्मभूमि का जो पूजन होगा, इसके लिए झारखंड के साथ साथ में भारत के तमाम क्षेत्रों से जल और मिट्टी लिया जा रहा है। उसी तरह झारखंड में भी जनजाति जो समाज है, उनका जो पवित्र स्थल जो सरना है, सरना से भी मिट्टी गया है। और साथ ही साथ जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे पाहन पुरोहित, वे लोग भी इस भूमि पूजन में वे लोग भी जा रहे हैं। राम भक्तों की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी से ही भक्तों द्वारा भक्तों के बीच दीपोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, जिनका भक्तों के बीच वितरण किया जाना है। कोरोना की वजह से अधिकांश भक्त अयोध्या जाने की अपनी कामना पूरी नहीं कर सके, लेकिन इससे उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। 492 वर्ष बाद जो इस ऐतिहासिक श्री राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें तेल, दीप सभी घरों घर दिया जा रहा है। सभी घर के फैमिली को बुलाया गया है, दिया जा रहा है, जो आज अपने घर ले जाएंगे और कल दीपावली जैसा माहौल रहे, इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम सादगी और आपसी भाईचारा का प्रतीक है। राम हमें भी मर्यादित रखें, हमारी भाईचारगी को बनाए रखें, यही हमारी कामना है।
यूं तो प्रभु राम अपने भक्तों के दिल में बसते हैं, फिर भी उनके भक्तों की यह अंतःकरण से इच्छा रही कि प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनके भक्तों की यह इच्छा अब पूर्ण होती नजर आ रही है, जिससे पूरा हिंदुस्तान राममय हो चुका है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आकाश भार्गव, जेके न्यूज़ नेटवर्क, रांची।